जय शिव शंभू। आज की हमारी चर्चा का विषय है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वर्सेस विज्ञान साइंस। मूर्ति पूजा और विज्ञान का क्या तालमेल है? क्या सच में मूर्ति पूजा एक साइंटिफिक वे है, या फिर मूर्ति पूजा बस ओनली पत्थर है और बाहरी आडंबर है और अंधविश्वास है? मतलब मूर्ति पूजा क्या है, उस विषय में मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहूँगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं कोई भी टॉपिक पे चर्चा तभी करता हूँ जो वो चीज़ मेरे सामने 100% उसका मैं रिजल्ट अपने सामने देख सकूँ, खुद प्रैक्टिकली करके देख सकूँ। उन चीज़ों पे मैं खास करके डिस्कस करता हूँ। हाल ही में मैं भारत भ्रमण पे हूँ। मैं शिलोंग मेघालय यहाँ पे हूँ और यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 3, 4, 5 ये होता है। काफ़ी सर्दी है यहाँ पे। यहाँ पे महादेव खोला धाम एक टेम्पल है, वहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ करेंटली मेरी लोकेशन। मैंने साउथ में भी विजिट किया। साउथ में मैंने बहुत से टेम्पल देखे, बहुत सी मूर्ति देखी, बहुत सी मैंने मूर्ति देखी और मैंने बहुत से लोगों से पर्सनली उनसे बात की मूर्ति पूजा को लेके। जिन लोगों ने 70 साल, 50 साल, 30 साल अपनी मूर्ति पूजा में गुजार दिए, मैंने उनसे बातें की कि आपका अनुभव कैसा रहा। इसके अलावा मैंने और स्टडी करने के लिए मैं थोड़ा गूगल पे सर्च किया तो मैंने पाया जर्मन के एक साइंटिस्ट फ्रैंक रुडोल्फ जर्मन के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने अपना सारा जीवन एक अनूठी खोज में गुजार दिया और वो थी मूर्ति पूजा। आपको सुन के हैरानी होगी कि मूर्ति पूजा में उन्होंने अपने सारा जीवन गुजार दिया। कि मूर्ति पूजा क्या है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, और मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं एक साइंटिफिक वे क्या है। रुडोल्फ लगभग 10 साल के लिए अमेज़न के जंगल में गए और वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते थे उनके बीच में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और उन्होंने जो वहाँ पे अनूठे अद्भुत प्रयोग देखे, वो देख के वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने देखा कि आदिवासी लोग किसी व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बना के और उस व्यक्ति तक कोई बीमारी तक भी भेज देते थे। मिट्टी की प्रतिमा, और वो आदमी कितनी दूर, और उसको उस मिट्टी की प्रतिमा से बीमारी तक भेजी जा सकती थी, मैसेज कन्वे किया जा सकता था। और एक दिन तो उन्होंने अपने अनुभव में लिखा कि एक पेड़, उन्होंने जो पेड़, सामने कोई पेड़ था, उसकी प्रतिमा बनाई और वो पेड़ सूखने पे मजबूर कर दिया। लगभग 10 से 15 दिन में पेड़ सूख गया। पेड़ को बाहर से सींचते रहे, पानी देते रहे, बाहर से जो आवश्यकता थी वो मिलती रही, लेकिन 10 से 15 दिन में पेड़ सूख गया। फिर उन्होंने और रिसर्च किया और फाइनली पाया कि मूर्ति पूजा एक विज्ञान है। लेकिन मूर्ति पूजा उसके लिए विज्ञान है जिसने पूजा को जाना। यदि कोई पूजा को नहीं जानता, पूजा मतलब वो प्रेयर करता है, जो प्रार्थना करता है, मैं उस पूजा की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति पूजा को नहीं जानता, उस मूर्ति के प्रति भाव, श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो उसके लिए मात्र एक पत्थर नजर आएगा।
बाहर से कोई व्यक्ति किसी मंदिर के बाहर से जा रहा है, गुजर रहा है, तो वो देख के बाहर से बोलेगा बताओ पत्थर पूज रहे हैं, क्योंकि उसका पूजा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसी मंदिर में कोई मीरा बैठी है, पूजा कर रही है, ध्यान में, कोई उससे जाके पूछे कि तुम पत्थर पूज रही हो, तो वो पत्थर नहीं कहेगी, वो कहेगी मैं तो अपने प्राणनाथ भगवान, मैं तो उसको पूज रही हूँ, मुझे तो वो दिखाई दे रहा है। तुम्हें पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वो भगवान दिखाई दे रहा है। तो जिसने पूजा को नहीं जाना, जिसने कभी पूजा नहीं किया, वो आदमी कह सकता है ये मात्र एक पत्थर है। कहना बड़ा आसान है, क्योंकि बिना जानकारी के हम कुछ भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे, मूर्ति पूजा, जो एक मूर्ति होती है, वो एक सेतु का काम करता है। उस परमात्मा, जो एक परमात्मा है, जो एक भगवान है, उस भगवान तक, उस भगवान और आपके बीच में एक सेतु का काम करता है मूर्ति। मूर्त से अमूर्त। आप यदि डायरेक्टली अमूर्त की बात करोगे कि भगवान है और उसका कोई पता नहीं क्या है, तो आप कभी भी उसकी पराकाष्ठा तक, उसकी सत्यता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मूर्ति सिर्फ एक सेतु का काम करे। जैसे एक नदी से दूसरी नदी पार, आपको नदी पार करना है, एक पार से दूसरी पार जाना है, तो आप सेतु, एक पुल होता है, आप पुल से गए, नदी पार की, बस पुल का इतना ही काम था कि नदी पार करा दी, आगे तुम्हारा वर्क शुरू। मूर्ति का भी यही काम होता है कि आपको उस परमात्मा से मिलाना। फिर मूर्ति खत्म, मूर्ति समाप्त। जब एक साधक साधना करता है, सच्चा साधक मूर्ति के सामने साधना करता है, तो सच में एक समय यह होता है कि मूर्ति गायब हो जाती है और फिर वो परम सत्य परमात्मा भगवान, फिर सीधा उससे संबंध हो जाता है। और आपने देखा होगा, मैंने तो देखा, आपने नहीं देखा तो अब देख लेना। मूर्ति बाहर से जब सामने से देखते तो एक मूर्ति होती है, लेकिन उसके पीछे उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, उसके पीछे वो एक पत्थर होता है। तो वो भी एक मैसेज दे रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, कि मूर्ति एक स्टार्टिंग है, इनिशियल पॉइंट है, लेकिन जाना कहां है? अमूर्त तक जाना है। जैसे मूर्ति, आगे से मूर्ति होती है, एक प्रतिमा बनी होती है और पीछे वो समाप्त हो जाती है, पत्थर होता है, ऐसे ही होना है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करें मूर्ति के सामने, और जब वो मूर्ति मिट जाए, जब वो मूर्ति समाप्त हो जाए आपकी आंखों के सामने से, तब जाके मिलन होगा उस भगवान का। तो मूर्ति पूजा बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन नास्तिक लोग या फिर दूसरे धर्म के लोग आलोचना कर सकते हैं। करना बड़ा आसान भी है। वो कहेगा पत्थर है, कह सकता है भाई पत्थर है, क्योंकि उसके लिए पत्थर है, उसके अंदर पूजा नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए उस बाहर से देखते हैं पत्थर, पत्थर को पूज रहे हो, ऐसा कह देता है, कहते हैं लोग। और जिसके अंदर पूजा होती है, भाव होती है, कोई उससे पूछो ना, वो बताएगा कि पत्थर तो है ही नहीं। कहाँ है पत्थर? पत्थर तो मिट जाता है, ये तो एक सेतु है उस परम चैतन्य को जानने का, उस परम चेतना को, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना, उससे मिलन कराता है। एक सेतु का काम कर रहा है।
क्योंकि आप इतने बड़े योगी तो नहीं हो कि तुम अपनी आत्मा में प्रविष्ट हो जाओ। उस अनंत को जानने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन आप एक गृहस्थी हो, आप एक समाज में रहते हो और आप उन्हीं चीजों पे विश्वास करेंगे जो आपको दिखता है। इसलिए जो गृहस्थी होता है उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन यदि कोई एक योगी हो, एक सन्यासी हो, कोई वैरागी हो, तो वो तो अपने अंदर अपनी आत्मा में प्रविष्ट होके उस अनंत तक जा सकता है, क्योंकि वो समाज से विमुख हो गया। लेकिन तुम समाज में हो, बंधन में हो, तो वहां रहते हुए भी तुम उस परम सत्य, उस परमात्मा को कैसे जानोगे, कैसे महसूस करोगे? तो उसके लिए निर्मित की गई मूर्ति एक पूरा विज्ञान है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक गाड़ी निर्मित की गई, एक व्हीकल का काम इतना है, तो आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाना, बस व्हीकल फिनिश। अब तुम कहने लगो कि व्हीकल कुछ नहीं होता, व्हीकल तो व्हीकल है, व्हीकल का क्या, व्हीकल को क्यों पूजे? और मैंने देखा है बड़े नास्तिक लोग व्हीकल को भी पूजते हैं। सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज मेरी यात्रा मंगल करा देना। मैंने देखे ऐसे लोग। और कोई कहने लगे भाई ये तो मशीन है, इसमें तो कुछ मटेरियल लगा हुआ है, इसे क्यों पूज रहे हो? लेकिन वो उसे नहीं पूज रहा है। और या वो उसे पूज रहा है तो क्यों पूज रहा है? ताकि वो उस मंजिल तक पहुंच जाए, बस सिंपल। और मंजिल पहुंचा, खत्म, फिनिश। आपको दिल्ली जाना है, एक स्थान से आपको दूसरे स्थान जाना है, तो आप कोई व्हीकल लोगे, और जब आप वहां पहुंच जाओगे बस व्हीकल खत्म, दिमाग में फिर व्हीकल नहीं रहेगा। सेम मूर्ति के साथ, मूर्ति होती है सामने, लेकिन एक सेतु का काम कर रही है उस परमात्मा को जोड़ने के लिए। और जब तुम वहां जुड़ जाते हो ना, मूर्ति फिनिश। फिर आपको जो ढूंढ रहे हो आप वो मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद। तो क्यों कहते हो भाई मूर्ति पूजा गलत है? वो कह सकते हैं जिनको अपना नया धर्म बनाना हो, वो कह सकते हैं जो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो, और वो कह सकते हैं जो भेदभाव करता हो धर्मों में, इंसानों में, वो कह सकता है। जिसके अंदर नफरत हो, ईर्ष्या हो, जिसने कभी प्रेम को ना जाना हो, वो कह सकता है। लेकिन मूर्ति पूजा किसी भी एंगल से गलत नहीं है। हम अपने हिंदू की ही बात करें, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे धर्म हैं जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा खिलाफ करके क्या किया? सोचो कभी, क्रोनोलॉजी समझो। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं अगेन, लेकिन क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। उन्होंने एक नया धर्म निर्मित किया। उन्होंने एक नया धर्म निर्मित किया। तो आलोचना करनी तो ऐसी करो, है नहीं तो है ही नहीं, नया कुछ नहीं करना है। लेकिन एक नया धर्म निर्मित करना कि आपकी मूर्ति पूजा गलत है, अब ऐसा करो, ये धर्म अच्छा है। अरे कहा है भाई, किस चक्कर में पड़े हो? कब तक चलता रहेगा ये? कब तक नए नए धर्म बनते रहेंगे? जितने बन गए काफी है। फॉलो करो, लेकिन
दुख जब होता है जब आदमी फॉलो नहीं करता है, धर्म का झंडा लेके चलेगा बस। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, झंडे से कोई तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य डंडे से है, जो झंडे के नीचे होता है ना वो। धर्म एक दूसरे से लड़ाता है तुम्हें। तुमने ऐसा धर्म निर्मित किया है, तुम्हारे तथ्य कथित गुरु, उन्होंने तुम्हें ऐसा ज्ञान दिया है कि दूसरों से नफरत करो। धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता, और धर्म कभी यह भी नहीं कहता कि नया धर्म निर्मित करो तुम। लेकिन हुआ है। तो प्लीज इन चीजों से बाहर आ जाइए। और सच में मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा धर्म बड़ा है। मैं तो धर्म ह्यूमैनिटी फर्स्ट मानता हूं। मैं तो धर्म प्रेम को मानता हूं। मैं तो धर्म आपके शुभ कर्म को मानता हूं। मैं तो धर्म अपने मां बाप की सेवा करना, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित रहना, उसको मानता हूं। और फिर मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो मैं उसे भी मानता हूं। मैं उस महादेव को मानता हूं जो कण कण में है, जो सर्वव्यापी है, जो अनंत है, अनादि है। एक प्रगाढ़ भक्ति मेरे अंदर है, रग रग में मेरे अंदर महादेव समाये हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी धर्म की कोई आलोचना नहीं करता हूं। मैं सबको सिखाता हूं, प्लीज कृपया करके प्रेम में रहिएगा। जो बन चुका है उसे फॉलो करिएगा। निर्मित तो कर दिया, लेकिन तुम फॉलो नहीं करते। बहस करते हो, लड़ाई करते हो, नफरत करते हो एक दूसरे को देख के। तो प्लीज इन चीजों से बाहर आ जाइएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को धर्म के प्रति कभी कुछ मत कहना, और तब तक तो कहना मत जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो जाए। जो है जैसा है रहने दो, बस जियो। जानने की कोशिश मत करो ज्यादा, क्योंकि यदि धर्म को जानने की कोशिश करोगे तो जान तो पाओगे ही नहीं, जीना भी भूल जाओगे। इट इज ट्रू। और यदि जानना ही है तो खुद को जानो, व्हाट यू आर। अपने अंदर प्रविष्ट हो जाइएगा। उस अनंत को जानो जो अंदर है, उस आत्मा को जानो, आत्मबोध जिसे कहते हैं, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, उसे जानो। लेकिन आपकी सारी एनर्जी बाहर किसी व्यक्ति विशेष को जानने में, किसी धर्म को जानने में यही चल जाते हैं। तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है, किसी भी एंगल से गलत नहीं है। और गलत है तो उसके लिए है जिसने कभी पूजा को नहीं जाना, जिसके अंदर कभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो आदमी, या फिर ऐसा आदमी जिसने नया धर्म निर्मित किया हो और अपने धर्म का झंडा लेकर आगे चलना चाहता हो, तो दूसरे धर्म को गिराना पड़ेगा, नीचा दिखाना पड़ेगा, उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। और यही होता है, यही हुआ है। जय शिव शंभो।